बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। नो आई एम गोइंग टू टीच यू द मेडिकल्स ऑफ साइंस फॉर क्लास 1। मेडिकल्स ऑफ साइंस फॉर क्लास 1। लेट्स ओपन द बुक्स। नो मूव ऑन द यूनिट नंबर 10 आर अर्थ, हमारी ज़मीन। द लास्ट यूनिट ऑफ दिस थर्ड टर्म, unit number 10 is our earth. Identify the shapes of earth and recognize the earth is covered with air, land and water. यानी हमारी ज़मीन, और हमारी ज़मीन किस चीज़ से कवर है, वो तमाम चीज़ें यानी हवा, पानी और जो ज़मीन है वो हम लोग our earth का पार्ट है, यानी हमारी ज़मीन का हिस्सा है। I want you to look at the picture of the earth given below and what do you think is the blue colored part। यानी आप जो है यहाँ पे आप ज़मीन को देखें और जो ब्लू पार्ट है इसका, जिसको हम लोग कहते हैं ये कवर है पानी से, उसको हम लोग ब्लू कलर का नाम देते हैं। नेक्स्ट है अर्थ इज़ अ वेरी बिग, यानी ये बहुत बड़ी है। इट इज़ शेप लाइक अ राउंड बॉल स्फीयर, यानी ये एक राउंड बॉल की तरह शेप है। द अर्थ हैज़ लैंड, वाटर एंड एयर। अ लार्ज पार्ट ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड विद वाटर, यानी जो ज़्यादातर हिस्सा है ज़मीन का वो पानी से कवर हुआ हुआ है। अमेजिंग फैक्ट है द अर्थ हैज़ 7 कॉन्टिनेंट्स एंड द लार्जेस्ट इज़ एशिया एंड द स्मॉलेस्ट इज़ ऑस्ट्रेलिया। यानी जो ज़मीन है वो हमारी 7 कॉन्टिनेंट्स पे जो है 7 कॉन्टिनेंट्स पे मुश्तमिल है, जिसमें जो बड़ा है, जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है वो एशिया है और जो सबसे छोटा है वो ऑस्ट्रेलिया है। What is the shape of the earth? The shape of the earth is like a round ball. राउंड बॉल की तरह है। What is the largest part of the earth covered with water? यानी ज़मीन का जो ज़्यादातर हिस्सा है वो पानी से कवर है। नेक्स्ट है अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, सो वी से दैट द अर्थ इज़ आ प्लैनेट ऑफ द सन। यानी हमने पढ़ा था, पिछले वाले चैप्टर में भी हमने पढ़ा है कि ज़मीन जो है, जो हमारी अर्थ है, वो सूरज के गिर्द घूमती है। द अर्थ इज़ रिवॉल्व अराउंड द सन। इसी तरह हम लोग कह सकते हैं कि जो ज़मीन है वो एक सियारा है जो सूरज के गिर्द घूमता है। द अर्थ गेट्स हीट, अर्थ जो है, ज़मीन जो है वो गेट्स हासिल करती है हीट एंड लाइट फ्राम द सन। इसी तरह जब वो ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द घूमती है तो वहाँ से उसको हीट एंड लाइट मिलती है सूरज से। द अर्थ स्पिन्स लाइक अ टॉप एंड द साइड्स ऑफ द अर्थ दैट फेसेस द सन हैज़ डे टाइम। यानी इसी तरह जैसे जैसे जो ज़मीन है वो सूरज के गिर्द स्पिन करती है, घूमती है, और वो साइड जो सूरज की तरफ होती हैं तो उसको हम लोग कहते हैं इस टाइम अभी वहाँ पे दिन है, और जो सूरज की और जो ज़मीन की दूसरी साइड्स होती हैं जहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती, वहाँ पे हम लोग कहते हैं अब नाइट टाइम है। द साइड ऑफ द अर्थ दैट फेसेस अवे, यानी जो दूर होती हैं फ्रॉम द सनलाइट से, हैज़ नाइट, वहाँ पे रात होती है। पेपर प्लेट ड्रा पेंट एंड अर्थ, यानी आप एक पेपर लें और वहाँ पे उस पर आप लोग जो है वो ज़मीन का ये जो है, जैसे कि उसने कहा है ये राउंड बॉल है, इसको ड्रॉ करें और जो उसमें जो कलर्स हैं उनको वहाँ पे आपने कलर्स करने हैं। रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड। वेयर डज द अर्थ गेट्स हीट एंड लाइट फ्राम? अर्थ गेट्स हीट एंड लाइट फ्राम सन। सूरज से वो हीट एंड लाइट जो है वो लेती है। हाउ डज द अर्थ स्पिन? द अर्थ स्पिन, यानी कैसे स्पिन करती है? द अर्थ स्पिन लाइक अ टॉप, लाइक अ टॉप, यानी एक टॉप की तरह जो है वो स्पिन करती है। उसके बाद है पेंट अनस्क्रैपेबल दीज वर्ड्स। यहाँ पे कुछ अल्फाज हैं, उनको आपने अरेंज करके लिखना है। सबसे पहले है ADLN, यानी ये कौन सा जो है वर्ड है वो बनेगा, यहाँ पे आ रहा है सन। नेक्स्ट है रीड, वाटर है। उसके बाद है द लार्ज पार्ट ऑफ अर्थ, EARTH, अर्थ है। उसके बाद एयर है, सन, वाटर, अर्थ, एयर, एंड द लास्ट वर्ड इज लैंड। ये जो हैं ये अनस्क्रैपेबल्स थे वर्ड्स को, तो हमने इनको अरेंज करके लिखा, तो हमारे पास लैंड, सन, वाटर, अर्थ एंड एयर, ये वर्ड्स जो हैं वो कंप्लीट हुए। नेक्स्ट है वर्ड्स टू लर्न। यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जिनको आप लोगों के मीनिंग्स हैं आप लोग सीखेंगे। सबसे पहले है अर्थ, ज़मीन, द प्लैनेट ऑन विच वी लिव, यानी एक ऐसा सियारा है जिसमें हम लोग रहते हैं। द प्लैनेट ऑन विच वी लिव।
स्फीयर अ राउंड ऑब्जेक्ट लाइक अ बॉल, यानी एक गोल जो ऑब्जेक्ट होती है उसको हम लोग स्फीयर का नाम देते हैं। रिवॉल्व का मतलब होता है मूव इन अ सर्कल, यानी एक सर्कल में मूव करना, उसको हम लोग रिवॉल्व का नाम देते हैं। कंसेप्ट मैप में है अर्थ। अर्थ इट हैज़ लैंड, इट हैज़ वाटर, इट हैज़ एयर, यानी जो ज़मीन है उस पर आप लोगों को खुश्की भी मिलेगी जिसको लैंड कहते हैं, जिसको ज़मीन कहते हैं, इसी तरह पानी भी मिलेगा और हवा भी मिलेगी। इट्स शेप इज़ लाइक अ स्फीयर, इसकी शेप जो है वो लाइक अ राउंड बॉल होती है। एंड अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, और इसी तरह जो ज़मीन है वो सूरज के गिर्द घूमती है। एक्सरसाइज, मूव ऑन द एक्सरसाइज ऑफ दिस यूनिट। यूनिट नंबर 10, सबसे पहले हमारे पास आ रहा है चूज़ द करेक्ट आंसर्स। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, उसमें से आपने जो करेक्ट आंसर है उसको चूज करना है। द नंबर 1, द अर्थ इज लाइक अ बिग बॉल, शिप, प्लेट और प्लेन। द अर्थ इज लाइक अ बिग बॉल, द अर्थ इज लाइक अ बिग बॉल। द अर्थ इज अ स्टार, अ प्लैनेट, अ मून और अ शेप। द अर्थ इज अ प्लैनेट। हमने पढ़ा है कि अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे हम लोग रहते हैं। द अर्थ इज रिवॉल्व अराउंड द मून, अराउंड द स्टार्स, अराउंड द सन, अराउंड द प्लैनेट्स। द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द घूमती है। एज द अर्थ स्पिन्स लाइक अ टॉप, द साइड्स दैट फेसिस द सन हैज़, यानी जो ज़मीन है जब सूरज के गिर्द घूम रही होती है, लाइक अ टॉप द साइड्स दैट फेसिस द सन, यानी जो वो उसका साइड, वो उसका फेस जो सूरज की तरफ होता है वहाँ पे हैज़ आ डे, वहाँ पे दिन होता है, और वो उसका फेसिस जो फार अवे यानी बहुत दूर होता है सूरज से, वहाँ पे रात होती है। द अर्थ हैज़ आवर लैंड, वाटर एंड एयर। ओनली लैंड एंड वाटर, ओनली लैंड एंड एयर एंड ओनली वाटर एंड एयर। कौन सी ऑप्शन आएगी? द अर्थ हैज़ लैंड, यहाँ पे खुश्की भी है, यहाँ पे वाटर पानी भी है, एंड एयर और हवा भी है, इसलिए इसको कहेंगे द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। राइट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अर्थ। करेक्टरिस्टिक्स जो हैं जो अर्थ की हैं वो आप जो हैं उसको लिखें। द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अर्थ इज नंबर 1, द अर्थ इज वेरी बिग बॉल, the earth is very big। उसके बाद है its shape like a round ball, या जिसको हम लोग सफ़ीर का नाम देते हैं, यानी ये एक राउंड बॉल है। और उसके बाद हम लोग कहते हैं द अर्थ हैज़ लैंड, यानी यहाँ पे खुश्की भी है, वाटर भी है एंड एयर भी है। द अर्थ हैज़ लैंड, वाटर एंड एयर, ये कैरेक्टरिस्टिक्स थी ज़मीन की। उसके बाद है मार्क विच पार्ट ऑफ द अर्थ विल हैव डे एंड विच पार्ट ऑफ द अर्थ हैज़ नाइट। ये देखें, ये ज़मीन है और इसको अगर आप देखें तो इसको आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करें, और वो हिस्सा जो सूरज की तरफ जिसका, जैसे ये देखें ये वाला जो पार्ट है ज़मीन का, इसका जो है वो फेस वो सूरज की तरफ है। लुक एट दिस, ये ज़मीन है और इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करें, जैसे कि हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, और इसका ये वाला हिस्सा जो है जो सूरज के सामने है, यहाँ पे जो होगा वो डे होगा, और ये वाला पार्ट्स जो सूरज से बहुत दूर है वो वाला नाइट पार्ट होगा। जो फार अवे है, फार अवे मतलब बहुत दूर है, फार अवे फ्रॉम द सन, वो नाइट होगा, और जो बिल्कुल उसके सामने होगा डैट फेस द सनलाइट, यानी जो सनलाइट को फेस कर रहा है उस वहाँ पे दिन होगा। यहाँ पे हमारी यूनिट नंबर 10 जो है वो भी कंप्लीट होती है। यहाँ पे आपका 3rd टर्म का जो सिलेबस है वो कंप्लीट होता है। तो मुझे उम्मीद है बच्चों आपने तमाम जो इसके पॉइंट्स हैं जिसमें हम लोगों ने ये यूनिट्स पढ़ी, जिसमें अर्थ है, उसके बाद यूनिट नंबर 9 में हमने पढ़ा, यूनिट नंबर 9 में हम लोगों ने पढ़ा कि जो मून है, द स्टार एंड द सन है, ये किस चीज़, यानी आसमान पे आपको कौन कौन सी चीज़ें नज़र आती हैं, दिन के टाइम आप कौन कौन सी चीज़ें देखते हैं, रात को कौन कौन सी देखते हैं, जैसे कि द ऑब्जेक्ट इन द स्काई है। ऑब्जेक्ट इन द स्काई के बाद उसके बाद यूनिट नंबर 8 में आपने पढ़ा अबाउट द सीजन्स, यानी आपको कौन कौन से जो सीजन्स हैं वो
एक साल में आप कौन कौन से सीजन्स देखते हैं, इसके बारे में आपने यूनिट नंबर 8 में पढ़ा, और यूनिट नंबर 7 में आपने जो है वो पढ़ा जो हमारा था हीट एंड लाइट, यानी हमारी हीट जो हमें गर्माइश मिलती है, और जो लाइट मतलब जिससे हम लोग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। यहाँ पे आपने 4 यूनिट्स अपनी कंप्लीट की। आई होप यू गॉट ऑल द पॉइंट्स वेल। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।